Okay, good morning, everybody. So, how was your exam yesterday? Doing great, sir. Hmm. Yes, sir. It was क्वेश्चंस quite कैसे थे? easy. क्वेश्चन कैसे थे? किसी के लिए इजी होंगे, किसी के लिए टफ होंगे. बट फर्स्ट था तो अब हमने कोशिश की थोड़े बेसिक क्वेश्चंस रखें, ज़्यादा टफ नहीं करें. ओके, सो जिनको क्विज इजी लगी बहुत अच्छी बात है. जिनको थोड़ी सी टफ लगी वो थोड़ा सा और ब्रश अप करें अपने आप को. ठीक है. बाकी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं थे ना? क्वेश्चन सारे ठीक थे, मतलब ऑप्शन सारे के आ रहे थे. ओके. Okay, the screen is visible. आपको स्क्रीन दिख रहा है? वी वर हियर इन द लास्ट क्लास एट स्लाइड नंबर 7. ओके, कल जो क्लास थी हमारी उसमें हम स्लाइड नंबर 7 पे थे. ये स्लाइड नंबर 7 खत्म हो गई थी ना? स्लाइड नंबर 7 हमने कवर कर ली थी. ऊर्जा आज आज के क्विज में ज्यादा बिजी हो लगता है. No, sir, I'm present. हाँ, यू आर प्रेजेंट. ओके. क्लास पे हमने लास्ट क्लास में 7th स्लाइड तक खत्म कर दिया था. ठीक है, अगर नहीं भी किया था तो चलो अभी इसको फिर से एक बार देख लेते हैं. आप क्विकली देखेंगे. ओके, सो ऑपरेटर क्या? ऑपरेटर इज assignment operator or relational operator, sorry. Here we are saying equal to, so it checks if the value of two operand are equal or not. If yes, then condition become true. So a equal to 10, b equal to 20. So a equal to b, that is saying 10 is equal to 20. False, so 0. Now a not equal to b, so what it will check? A is 10, not equal to 20. Yes, true. If it is true, then the output is 1. A is greater than b, that is 10 is greater than 20. False, that is why it is giving output 0. A is less than 20, sorry, 10 is less than 20. True, that is why it is giving 1. A is greater than equal to b, that is 10 is greater than equal to 20. False, that is why it is giving 0. Then a is less than equal to b, that is 10 is less than equal to 20. It is true, the value is 1. Okay, so the general form is operand 1, then relational operator, and then operand 2. So what it does, it takes the value of 1, which is of integer if the relation is true, and 0, which is data type is integer if the relationship is false. Okay, अगर true है तो 1, अगर false है तो 0. Okay, just a second.
Okay, screen is visible. Okay. So now we have logical operators, which is and, or, and, not. Okay. So before using this, we should first see the truth table of and, or, and, not. Okay. So for example, if I have a and b values, okay. So a and b, these are operands. Okay. If value of a can be 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, then a and b. Okay. So and then we see or a or b. Okay. ठीक है. सो एंड की प्रॉपर्टी क्या है? एंड ये बोलता है अगर इफ दे एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0 देन आई एम 0. is 0, then and is 0. ओके. और क्या कहता है? इफ एनी वन ऑफ द IP is 1, then or is 1. Okay. If any of the IP is 0, that IP means input. ओके. देन एंड क्या कहता है? मैं 0 हो जाऊंगा. और क्या कहेगा? अगर एक भी इनपुट 1 है तो मैं 1 हो जाऊंगा. ठीक है. सो 0 0 एंड विल बी 0. 0 1, सो एक इनपुट 0 है तो ये हो जाएगा 0. 1 0, एक इनपुट 0 है, ये हो जाएगा 0. 1 1, अब दोनों इनपुट 1 है, कोई भी 0 नहीं है तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है. जब दोनों ऑन होगा तो ये ऑन होगा. जब कोई भी एक ऑफ है तो ये ऑफ रहेगा. ठीक है. और क्या कहता है? अगर कोई भी एक इनपुट ऑन है तो मैं ऑन हूं. अगर दोनों इनपुट ऑफ है तो मैं बाय डिफॉल्ट मैं ऑफ रहूंगा, लेकिन दोनों में से कोई भी इनपुट ऑन है तो मैं ऑन हूं. तो 0 0 पे ये भी 0 ही देगा. दोनों में से कोई भी इनपुट ऑन नहीं है तो ये ऑफ है. दोनों में से कोई एक इनपुट ऑन है, ऑन है. दोनों में से एक इनपुट ऑन है, ऑन है. दोनों इनपुट ऑन है तो भी ये ऑन है. एक और गेट होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और. ओके. इस सिंबल से डिनोट होता है. ठीक है. उसको भी देखते हैं. A एक्सक्लूसिव और B. सो ये कहता है मैं स्पेशल किस्म का और गेट हूं. आई एम द स्पेशल काइंड ऑफ और गेट. ओके. फॉर विच आई विल बी ऑन कंडीशन इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज ऑन. और एनी वन को ये स्ट्रिक्ट कर देता है. ओके. ये कहता है अगर दोनों इनपुट ऑन है, जैसे दोनों इनपुट ऑन है, इफ बोथ इनपुट्स आर ऑन देन आई एम ऑफ. ओके. सो इसकी कंडीशन ये है कि दोनों दो इनपुट्स हैं आपके पास ए और बी. अगर दोनों में से कोई एक ऑन है और एक ऑफ है तो ये कहेगा मैं ऑन हूं. अगर दोनों ऑफ हैं या दोनों ऑन है तो ये ऑफ मानेगा. इसको चाहिए ऑन की कंडीशन. इसकी क्या है? दोनों में से एक
ऑन होना चाहिए और एक ऑफ होना चाहिए, ठीक है। सो दोनों ऑफ है, ऑफ, दोनों में से एक ऑन है, ऑन, दोनों में से एक ऑन है, ऑन, दोनों ऑन है, ऑफ। ओके, ये ट्रुथ टेबल क्लियर है? इस टेबल में किसी को कोई डाउट है? ओके, ये टेबल क्लियर है, तो अब आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो नाउ इट इज सेइंग a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20. Okay, so and it is applying and operator. So it is saying a is greater than 10. So a is 10, 10 is greater than equal to 10, true. b is greater than 15, b's value is 20, 20 is greater than 15, true. So true, true, that is 1, 1. It will give you AND gate if you apply. For 1, 1, it is giving 1. You can see that 1, 1 पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1 मिल रहा है। सो जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं a is greater than equal to 10, this is true. If this is true, then it will return value 1. b is greater than 15, it is true, it will return 1. So 1 and 1, 1 and operator 1, what it will give? 1. If I say a is greater than 10, 10 is greater than 10, false. b is greater than 15, true. So 0 and 1, so it will return value 0. Okay. Similarly for OR operator, a is greater than 10, false. b is greater than 15, true. So it will become 0, it will become 1. So OR ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, 0 और 1 दोनों में से एक ऑन है तो ये ऑन कंडीशन देगा, दैट इज वाई इट विल गिव यू 1. ओके, नाउ नॉट ऑपरेटर. सो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल a is 1. ओके, इफ आई अप्लाई नॉट ऑपरेटर ऑन a, देन इट विल चेंज इट इनटू 0. ओके, if I say a equal to 0 and I apply not operator on a, then it will become 1. Okay, so if I am saying a is greater than 0, false, so it will return 0. If I say not of a is greater than 10, so it is false, which is 0. Not of 0 equal to 1, so it will return 1. Okay, लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव सो आपका जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर्स नेक्स्ट है. सो बिटवाइज ऑपरेटर में आपके हैं एंड, और, नॉट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट. ओके, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का एग्जांपल हमने पहले ही देख लिया था स्लाइड नंबर 6 में. ओके, सो आई विल नॉट कवर इन दैट इन डिटेल, क्योंकि हमने वो डिटेल में पहले ही कल वाली क्लास में कर लिया था. अभी हम उसको नॉर्मल एक्सप्रेशन के जैसे देख के वो क्या करता है हम वैसे करेंगे. ठीक है. सो अभी ये कह रहा है a की वैल्यू 60 है एंड b की वैल्यू 13 है. सो a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 13 है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए. ओके,
सो ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 13 है। तो 60 ए को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 60 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर 0, 30 divided by 2, remainder 0, divided 15 divided by 2, it will become 7 and remainder 0, 1. Then divided by 2, remainder 1 and then 3, divided by 2, remainder 1 and then it will become 1. So A equal to 1, 1, 1, 1, 0, 0. Similarly, calculate the binary of B. B equal to 13. 13 divided by 2, remainder 1, 6, divided by 2, 0, 3, remainder by divided by 2, remainder 1, 1. So B equal to 1, 1, 0, 1. ओके, यहां तक क्लियर है? ए की वैल्यू अगर 60 है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? ये 60 है और ये आपका 13 है। ओके, नाउ ए एंड बी. ओके, so it is a bitwise operator, it will operate on bits. Okay, so A and B, what it is saying, A and B, just a second. Now A is 60, which is equal to 1, 1, 1, 1, 0, 0. B equal to 13, which is equal to 1, 1, 0, 1. Okay, now it is saying A and B. Okay, so this means 1, 1, 1, 1, 0, 0. This is A. B is 1, 1, 0, 1. Okay, and operator use करना है आपको, and then you have to find out the result. So if this B is number of digits in B is less than A, so हम क्या करेंगे? इसके लेफ्ट साइड में पैडिंग करेंगे. ओके, सो पैडिंग जब भी करते हैं हम बाइनरी में लेफ्ट साइड में करते हैं. ओके, तो पहले उसका एक एग्जांपल देखें, अगर राइट साइड में करेंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 13, विच इज इक्विवेलेंट टू 1, 1, 0, 1. अगर हम लेफ्ट साइड में इसकी पैडिंग कर देंगे तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 2 के पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 4 इंटू 0. ओके, so it will be equal to 2 के पावर 0 इंटू 1, 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 0, 0 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 1, that is 4 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 1, 8 प्लस 2 के पावर 4 इंटू 0, 0. इट इज इक्वल टू 13. लेकिन अगर हम राइट साइड पे पैडिंग करेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाता है. 1, 1, 0, 1. इधर अगर पैडिंग कर दी 0 की तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 इक्वल टू 2 के पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 4 इंटू 1, विच इज इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 1, 8 प्लस 2 के पावर 4 इंटू 1, 16, which is equal to 16 plus 24, 26. ओके, सो पैडिंग हमेशा हम
लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। अगर राइट हैंड साइड पे करोगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, सो अब एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो छोटा सा ट्रुथ टेबल एक बना लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग रहे। ए एंड बी, ओके। 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1, ओके। जब दोनों ऑपरेटर्स ऑफ हैं तो एंड ऑफ रहेगा। दोनों में से एक भी ऑफ है, एंड ऑफ है। जब दोनों ऑन है तो एंड ऑन है। सो ये देखिए, दो ऑपरेट 0 1 के बीच में एंड ऑपरेटर लगाइएगा तो क्या आएगा? दोनों में से एक ऑफ है तो ऑफ, दोनों ऑफ है तो ऑफ, दोनों ऑन है ऑन, दोनों ऑन है ऑन, दोनों में से एक ऑफ है ऑफ, दोनों में से एक ऑफ है ऑफ, ओके। सो जब आप ए एंड बी करके इसके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो ये आपका सी जो है वो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। सो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 1100 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी? इट इज इक्वल टू 2 के पावर 0 इंटू 0, 2 के पावर 1 इंटू 0, 2 के पावर 2 इंटू 1, 2 के पावर 3 इंटू 1, ओके, विच इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 4 plus 8 equal to 12. So A and B will be resulting into 12. Okay, ये क्लियर है? ये क्लियर है तो फिर हम और देखेंगे। ठीक है, ओके। और ए और बी, अब ए इज 1 सेकेंड, ओके। सो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, एंड नाउ वी हैव टू परफॉर्म और ऑपरेशन। सो और का पहले थोड़ा सा छोटा सा ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ए बी 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 ए और बी। तो और क्या कहता है, दोनों में से कोई एक भी ऑन होगा तो मैं ऑन हूं, तो दोनों ऑफ है तो ऑफ, दोनों में से कोई एक ऑन है तो ऑन, दोनों में से कोई एक ऑन है तो ऑन। ये कहता है जब दोनों ऑन है तो भी मैं ऑन हूं। ठीक है, तो अब आप करेंगे 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1, पैडिंग करेंगे 2 0 की, एंड नाउ 0 1, दोनों में से एक ऑन है तो मैं ऑन हूं, दोनों ऑफ है तो ऑफ, दोनों ऑन है ऑन, दोनों ऑन है ऑन, दोनों में से एक ऑन है ऑन, दोनों में से एक ऑन है ऑन। इसका जो भी बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है, सो ये है 61। ओके, इतना पोर्शन तो 60 है, ये तो 60 हो गया, 60 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 1 इक्वल टू 61। ओके, क्लियर? और क्लियर है? ओके, लेट्स सी क्या बचा है अब। देन नॉट ऑपरेटर, बेसिकली ये टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। हम टूज कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले जस्ट सिंपल नॉट की बात करते हैं हम। तो अगर मेरा वैल्यू नॉट जो करता है वो फ्लिप कर देता है। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल बी इक्वल टू 1 1 0 1 है तो ये फ्लिप करेगा इसको, तो ये कर देगा जो भी 1 है उसको 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, तो 1 0 0 1 0। सिमिलरली a इक्वल टू 1 1 1 1 0 0, तो ये इसको क्या करेगा 0 0 0 0 1 1। ओके, ये इसको बोलते हैं फ्लिपिंग। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आप इसमें ज्यादा जाऊंगा आप अभी और कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप फ्लिप क्या होता है वो समझो। ए है, बी है, अगर ये, देन इट विल फ्लिप द डिजिट विच इज 0 to 1 और 1 to 0। तो जो भी 0 थे उसको 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ठीक है, नाउ वी हैव लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था स्लाइड नंबर 6 में। ओके, सो अभी हम सिर्फ उसका यूजेज देखेंगे कि ये जब यूज करते हैं तो कैसे हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेइंग ए लेफ्ट शिफ्ट 2। ओके, सो ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है बाइनरी में 111, 4 times 1 and 0 0। लेफ्ट शिफ्ट 2 times, सो लेफ्ट शिफ्ट 2 times होगा तो क्या होगा, इट इज सेइंग बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म्ड ऑन ए दैट इज ऑफ 2 times, यहां पे जो लिखा है। ठीक है, ए 2, it represent that we are doing binary left shift operation on A. So A is this left shift operation and then 2 times left shift operation. So what it will be do? It will just simply do like this. So output will be 1 1 1 1 0 0 0 0. So this is 2 times shifting. Okay, left side mein. Now this number is becoming like 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so this is equal to 2 के power 0 into 1 plus 2 के power 1 into 0 plus 2 के power 2 into 0 plus 2 के power 3 into 0
plus 2 के power 4 into 1 plus 2 के power 5 into 1 plus 2 के power 6 into 1 plus 2 के power 7 into 1. So it is equal to 0, 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 16, 32, 64, 16, 32, 64. Okay? We are doing 2 left shift on A. Four times 1. Yeah, we are doing the same thing. 4 times 1, the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 to the power 4. Okay, correct? No issues. So आपका जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है उसमें आप क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, उसके इक्विवेलेंट जो भी बाइनरी आ रहा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वही वैल्यू आपकी आउटपुट होगी. ठीक है? हाँ, 2 के पावर 56 नहीं आएगा. ठीक है, इसको ऐड करेंगे, जो भी सम अप आएगा वो डेसिमल वैल्यू वही आपका आउटपुट आएगा. ओके, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3. दिस इज 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6 एंड 2 के पावर 7. ओके, ये नहीं आएगा, ये 2 के पावर 8 है. 2 के पावर 8 हमारे पास नंबर नहीं. ठीक है, सो 16 प्लस 32 plus 64 plus 128. This is our output. Similarly, if I do 1 1 1 1 0 0 right shift, so it 2 right shifts, 2 times right shift, so it will become 1 1 1. Okay, and its decimal value will be printed. Okay. So left shift, right shift, so bitwise operator is done. Now we have increment and decrement operators. So in this, we have one operand only. So A plus plus, that is called as, sorry, we have operators and operator type like pre-increment. In pre-increment, we write plus plus I. In post-increment, we write I plus plus. In pre-decrement, we write minus minus I, and in post-decrement, we write I minus minus. Okay. So what is pre-increment? Pre-increment, that is plus plus I. Value of I is incremented before assigning it to variable I. Okay. In post-increment, that is I plus plus, value of I is incremented after assigning it to variable I. Okay. Now, pre-decrement, that is minus minus I. Value of I is decremented before assigning it to variable I. Similarly, post-decrement, like
post increment. Here I minus minus 1, sorry, I minus minus, value of I is decremented after assigning it to variable I. So, for example, we have an expression a plus plus. Huh? So the process is it will add 1 to a variable after use. After use, okay? So if I say int a equal to 10 and b equal and b data type of b is integer, and we are saying b equal to a plus plus. Okay? So the output will be, if we print a and b, a is 11 and b is 10. Why? Because this is a post increment. Value of I is incremented after assigning it to variable I. That is, after assigning it to a, then it is incremented. Okay? Then if I say a equal to 10 and b equal to plus plus a, then what it is printing? A equal to 11 and b equal to 11. Why? Because plus plus I, if we use, then value of I is incremented before assigning it to variable I. Now similarly, if I say a minus minus, so, and we are saying int a equal to 10 and b equal to a minus minus, then it will print a equal to 9 and b equal to 10, because the value of I or a in this term is decremented after assigning it to variable I. Okay, similarly, if I say int a equal to 10, b equal to a minus minus a, then it will print a equal to minus 9 and b equal to minus 9. Okay. So then we move to conditional operator. Now, if I say a equal to 10 and b equal to 5, and I am saying x equal to, this is expression 1, exp1, this is expression 2, and this is expression 3. So if your statement is in this form, then what does it mean? How to evaluate it? So here it is saying like a ternary operator. हमने ternary operator की बात की थी. Ternary operator में 3 ऑपरेंड हो सकते हैं. ठीक है? A ternary operator pair, that is question mark in colon, then is available to construct a conditional expression of the form expression 1. This is expression 1, a is greater than b, question mark, then expression 2, then expression 2 is a, colon, then expression 3. So b is expression 3. Okay? So where expression 1, expression 2 and expression 3 are expressions, the operator question mark works as follows. If expression 1 is true, then evaluate expression 2. If expression 1 is false, then evaluate expression 3. Okay? अगर a is greater than b true है, तो expression 2 evaluate होगी. अगर a is greater than b false है, तो expression b evaluate होगी. ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? Okay. So if it is saying x equal to a is greater than b, question mark a colon b, and value of a is 10, so let's say 10, and this is 15. 10 is greater than 15, false, it will evaluate expression this. So
x will become like this. So x equal to b. अगर ये ट्रू होता तो x will be assigned as a. Okay. Now we have special operators also. So for example, size of. So size of क्या करेगा, आपका जो भी डेटा टाइप है उसका साइज बता देगा. For example, if I say int a and then I say size of a, so it will return size of data type. Okay. So for example, if you are using 32-bit compiler, so size of a will be 2. अगर आप 64-bit compiler use कर रहे हैं तो size of a will be 4. So it is compiler dependent output. Okay. If I say size of a and you are defining a as float, it will return 4. Whatever is the size of that data type, it will return that. Similarly, if I say this is char a and then I say size of a, it will return 1 because data type char has size 1. Okay. Then we have precedence and associativity related to the operators. So precedence and associativity are two characteristics of operators that determine the evaluation order of sub expression in absence of brackets. तो जैसे हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, वी यूज टू अप्लाई बॉडमास मेथड. मैथमेटिक्स में हम क्या अप्लाई करते हैं, बॉडमास मेथड. तो वैसे ही कंप्यूटर किस फिलॉसफी को फॉलो करे और किस लॉजिक को फॉलो करे किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए. सो फॉर दैट वी यूज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी. प्रेसिडेंस का क्या मतलब है, प्रेसिडेंस का मतलब है प्लस माइनस की प्रेसिडेंस हमेशा स्टार दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कम है. सबसे पहले अगर आपका एक्सप्रेशन है उसमें मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, डिवीजन को सॉल्व करोगे, उसके बाद प्लस और माइनस को सॉल्व करोगे, तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस. तो किसी भी एक ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस होती है, तो वो उस प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं. अब अगर प्रेसिडेंस सेम है ऑपरेटर की, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्सप्रेशन में प्लस भी यूज किया है, माइनस भी यूज किया है, तो प्रेसिडेंस ऑफ प्लस एंड माइनस इज सेम. तो सबसे पहले कौन सा इवैल्यूएट करें, ये क्वेश्चन आएगा. सो फॉर दैट वी यूज associativity. Okay. So precedence and associativity. So all operators with same precedence have some associativity. This is necessary. Otherwise there won't be any way for compiler to decide evaluation order of expressions which have two operators of same precedence and different associativity. For example, plus and minus have same associativity. Okay. अगर कोई किसी की भी प्रेसिडेंस सेम है, जिनकी भी प्रेसिडेंस सेम होगी उसकी एसोसिएटिविटी भी सेम होगी. ओके. Associativity is only used when there are two or more operators of same precedence. Okay. So किस ऑपरेटर को पहले करना है, प्लस को करना है कि माइनस को करना है. तो जैसे आपकी जब अरिथमेटिक ऑपरेटर है उनकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले लेफ्ट पे जो भी ऑपरेटर मिलेगा सेम प्रेसिडेंस का, उसको हम सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि एक्सप्रेशन हमारी है a इंटू बी प्लस c इंटू डी माइनस x डिवाइडेड बाय y. ओके. अब देखिए इसमें ऑपरेटर कौन कौन से हैं, प्लस, डिवीजन, ओके, सॉरी प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस. प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है,
प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, सॉरी प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रेसिडेंस है, प्लस और माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो लोअर है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, सो इनकी प्रेसिडेंस हाई है प्लस और माइनस के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले जहां भी एनकाउंटर होंगे ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, ओके, लेफ्ट टू राइट है। सो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट मतलब ये मूवमेंट, तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में जो सबसे पहले मिलेगा उसको पहले करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है। फॉर एग्जांपल हम बोले सबसे पहले इसको करना है, ये तीनों ऑपरेशन को सबसे पहले करना है, लेकिन इन तीनों में भी सबसे पहले किसको करें? कंफ्यूजन कंपाइलर को ये होता है कि ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है और ये भी डिवीजन है। अब इन तीनों में से सबसे पहले किसको करें? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए बोला गया है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे, जो भी ऑपरेटर मिलेगा उसको सबसे पहले कर देंगे। तो ये क्या करेगा? ए इंटू बी को पहले इवेलुएट करेगा, ओके। उसके बाद प्लस नेक्स्ट जो इवेल्युएशन होगा वो ये होगा सी इंटू डी, माइनस नेक्स्ट इवेल्युएशन जो होगा वो ये होगा एक्स बाई वाई, ओके। सो सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। देन प्लस और माइनस आया, प्लस और माइनस की दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है, तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट सबसे पहले प्लस मिलेगा। तो ए इंटू बी जो कि सबसे पहले किया था इसने, प्लस सी इंटू डी, अब प्लस सी इंटू डी, इसको फोर्थ स्टेप में इसको सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस एक्स बाई वाई जिसको थर्ड स्टेप में किया था इसने, अब ये ओवरऑल जो ऑपरेशन करेगा माइनस वाला वो फिर, ठीक है। सो हमारे पास प्रेसिडेंस जो है वो डिफाइंड है। एसोसिएटिविटी आपकी ये है, ब्रैकेट की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। अरिथमेटिक ऑपरेशन, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, ओके। लेकिन यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नोटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, पॉइंटर, एड्रेस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप कास्ट, इसकी राइट टू लेफ्ट है, ओके। देन आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस का लेफ्ट टू राइट है, एडिशन सब्सट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट टू राइट है, लेस देन इक्वल टू, ये सारे का आपका लेफ्ट टू राइट है। आपका राइट टू लेफ्ट अगेन है कंडीशनल एक्सप्रेशन जो हमने देखी थी क्वेश्चन मार्क इन कोलन से, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। बाकी सारे लेफ्ट टू राइट हैं। आपकी रैंक जो है वो प्रेसिडेंस बता रही है। सबसे पहले प्रेसिडेंस आपकी रैंक बता रही है, जिसकी जो वैल्यू कम है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले ब्रैकेट ऑपरेट होगा, ओके। देन आपके ये सारे ऑपरेटर ऑपरेट होंगे, देन ये सो आपकी रैंक बता रही है प्रेसिडेंस, और एसोसिएटिविटी ये आपका ये वाला कॉलम बता रहा है, ठीक है। ओके, सो एनी कंफ्यूजन इन दिस क्लास? किसी को कोई कंफ्यूजन है आज की क्लास में? बिकॉज नाउ विल एंड अप हियर इटसेल्फ, ओके। पीपीटी मिल सकता है हमको? Okay. So with this, I am ending this class. If you have any confusion, doubts, you can ask me. Yeah, tell me. Sir, actually, I'm a new student. I have taken adjustment just now, and this is my first class. Okay. So how to cover the topics that have been left? I will share you the links of the recorded lectures.
Okay, sir. Okay, you just Thank go you, sir. through with that and connect with the class. Ask them to share the documents that I have sent to all of them. I definitely I can send all that to you, but you should connect to your class and ask them to send you documents. Okay, कोई एक भी इनको जो भी मैंने आपसे डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का, स्लाइड्स का या नंबर कन्वर्जन का, वो सारे इनको दे दीजिएगा एंड आपको वीडियो लेक्चर्स में दे दूंगा एंड देन रेमेडियल क्लासेस आपकी होंगी प्रोबब्ली इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर. तो उसमें उसको आप कवर अप करके जहां पे भी जिस पोर्शन में आपको डाउट हो ना, वो रेमेडियल क्लासेस में आप मुझसे पूछ लीजिएगा. Okay, sir. Thank you, sir. ओके लेकिन आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है. कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. हो सकता है कहीं पे डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा. Okay, thank you, sir. Sir, hello. ओके Hello. ओके I'll share my email ID in the chat window. Okay, you require an email ID? Roll number 28. Okay, you are talking to the new student. Okay. This PPT through mail. Hello, sir.